अब देखो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इस टाइप का है। कौन एक्सरसाइज चल रही थी? 2.3 एक्सरसाइज ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन बच गए थे। उन क्वेश्चनों को बता दें। 8 नंबर क्वेश्चन 2.3 का लेट एफ इज इक्वल टू, ये लिखा है 1 1 2 3 रिलेशन एंड फंक्शन 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11। तो यहाँ पे क्या है? 0 -1, ये क्या है? -1 -3 ऐसे बी ए फंक्शन फ्रॉम बी ए फंक्शन फ्रॉम z to z, z to z defined by fx is equal to ax plus b, ax plus b, ठीक है। फॉर सम इंटीजर a and b, फॉर सम इंटीजर a and b, determined a and b, determined a and b, तो क्या लिखोगे? गिवन f is equal to 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। इसका मतलब ये हुआ, ये s की वैल्यू ये बाई की, s की वैल्यू ये बाई की, s की वैल्यू ये बाई की, ये s की वैल्यू ये बाई की। तो आपके पास क्या है? बाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? ए एस प्लस बी। तो बाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए एस प्लस बी। तो पहला पॉइंट लेते हैं, कौन सा? 1 और 1 बिलोंगिंग एफ इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू 1, बाई इज इक्वल टू 1 1 एफ का मेंबर है, इसका मतलब एस की वैल्यू 1 है, बाई की वैल्यू 1 है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाई इन इक्वेशन फर्स्ट है। तो बाई के स्थान पे क्या लिख दो? 1 है, और ए इंटू एस के स्थान पे क्या लिख दो? 1 प्लस बी। तो 1 इज इक्वल टू क्या हुआ? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अगेन ये एलिमेंट लेते हैं, अगेन 2 और 3 बिलोंगिंग एफ, 2 3 भी एफ में कंटेन है। इसका मतलब क्या? एक्स का मान 2 और वाई का मान 3। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा? बाई के स्थान पे 3 लिखेंगे, ए इंटू एस के स्थान पे 2, ये बी, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन क्या होगा? थर्ड। अब क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिससे मान, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे b का कोफिशिएंट सेम है दोनों में कि नहीं? यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन सेकंड डालें, इसका नाम थर्ड। तो क्या करें? सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड माइनस थर्ड। तो क्या होगा? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये बी कट गया, ये से 2a निकला तो माइनस, 1 से -3 निकला तो -2, ये माइनस माइनस भी कर दिया, ए इज इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या? 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 -2। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 -2 तो -1, हेंस ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -1, ये आंसर।
ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई ना, तो फंक्शन भी सो रिक्वायर्ड फंक्शन, सो रिक्वायर्ड फंक्शन, फंक्शन क्या माने थे, एफ एस इज इक्वल टू क्या था, ए एस प्लस बी ना, ये अभी वैल्यू जो निकली है वो रख, तो एक्स ए के स्थान पे क्या लिख दोगे 2 एक्स बी के स्थान पे माइनस, ये फंक्शन आ गई है। सर पेपर डिले होगा कि यही सब चैप्टर चाहिए? क्या है वो स्कूल में जब मैं गया था तो वहाँ तो सेकेंड ही चैप्टर चल रहा है, पर थर्ड ये भी फर्स्ट फिर सेकेंड, स्कूल में सेकेंड ही चैप्टर चल रहा है 11th में, इंग्लिश मीडियम वाले में, हिंदी मीडियम में थर्ड तक हो गया है। मैं अलग अलग सेशन किए हैं। हाँ मतलब अलग ही पढ़ाते हैं, जब मन तब जोड़ देंगे, जब मन तब अलग ही पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश में पेट लड़के इंग्लिश मीडियम बड़े बच्चे बहुत सारे, मतलब 12-14 बच्चे होंगे इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में और ज़्यादा। तो हिंदी मीडियम वाले में जो पढ़ाते हैं कभी कभी इंग्लिश मीडियम वालों को बैठा लेते हैं, कभी कभी अलग बैठाते हैं। अभी हम लोग का सेकेंड ही चैप्टर चल रहा है उसमें मॉडल में, और बाकी उनका थर्ड चैप्टर हो गया वो हिंदी में पढ़ते हैं। और सर तो कहीं पेपर डिले होगा कि पेपर होगा? पेपर नंबर तक से जो होगा डिसाइड तो होगा सितंबर में तो डिले हो सकता है, 12 से होगा कंफर्म, डिले नहीं होगा। उधर बोर्ड से पेपर बन के आएगा, चाहे यहाँ जितना पढ़ाएं। अच्छा इसके बाद हम 4 चैप्टर पढ़ा दें 3-4 दिन, हाँ 5 चैप्टर, 5 भी पढ़ा दें 12 के। आज का 5 आ रहा है, फिजिक्स में आ रहा है 4। हाँ देखो आगे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लिख लिए। यस सर, यस सर। रिक्वायर्ड फंक्शन एफ इज इक्वल टू एस प्लस बी, एफ इज इक्वल टू ए के स्थान पे 2 लिखेंगे और बी के स्थान पे -1। विष्णु पांडे पढ़ाते हैं। ज़्यादातर हम लोग को हिंदी मीडियम वाले सेक्शन में ज़्यादातर रखते हैं। RBA रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, रिलेशन फ्रॉम, सर 9वां क्वेश्चन होगा। हाँ अब 9वां क्वेश्चन हो गया, 8 का बता चुके ना। एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए बी बिलोंग इन एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, आर द फॉलोइंग ट्रू, आर द फॉलोइंग ट्रू, following true। नंबर फर्स्ट, ए और ए बिलोंग इन R फॉर ऑल, ए बिलोंग इन। दूसरा क्या है, यदि ए और बी बिलोंग इन R implies B A belong in। तीसरा, A B belong in R, B C belong in R implies A C belong in R। Justify your answer in each cases, justify your answer in each cases, प्रत्येक कंडीशन में अपने कारण का औचित्य बताओ। देखो यहाँ पे सुनो, रिलेशन में क्या होता है, जैसे स्टेट लाइन का कलेक्शन,
स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन सुन लो बात अच्छे से। स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में एक रिलेशन है पैरेलल होने का। रिलेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन कैपिटल एल में पैरेलल होने का रिलेशन आर है। तो ये रिलेशन आर क्या कहलाएगा? पैरेलल होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, ठीक है। ये लाइन तब खुद के बीच में रिलेशन यदि हो, जो रिलेशन डिफाइंड है पैरेलल होने का रिलेशन, तो खुद के बीच में वो रिलेशन लगता है, उस रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे हम अपने आप को भाई नहीं कहते, हम अपने आप के भाई नहीं है, तो भाई के जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। लेकिन कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होती, तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। लेकिन कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो पैरेलल होने का रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो खुद के बीच में जो रिलेशन लगता है उस रिलेशन को कहते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे 5 5 के इक्वल है, तो इक्वल जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। और 7 5 के इक्वल नहीं, तो 7 और 5 के बीच में इक्वल साइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं रखता, ठीक है ना। 5 और 5 के बीच में इक्वल जो साइन है क्या है? रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे तो 5 5 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, तो 7 और 7 के बीच में इक्वल रिलेशन लग रहा है। 8 और 8 के बीच में इक्वल रिलेशन लग रहा है। तो यहाँ पे तो जो ए और ए के बीच में कोई रिलेशन जब लगता है, ए और ए के बीच में रिलेशन आर हो, ठीक है, ए और खुद ए के बीच में, तो उस रिलेशन को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे ये कहता है कि आर में वो एलिमेंट है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर है। फर्स्ट यहाँ पे ए के स्थान पे क्या लिखना है? बी स्क्वायर ना। तो आर के मेंबर किस टाइप के होंगे? बी स्क्वायर और बी टाइप के होंगे, ऐसे ना, इस प्रकार के मेंबर। ए और बी बिलोंग इन एन। तो आर के मेंबर हम लिखते हैं क्या? 1 का स्क्वायर 1। एक तो एलिमेंट ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो करेगा, बाकी नहीं है, ठीक है। यदि हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर ना होगा, 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 और 2 का स्क्वायर जब हो जाएगा, तो यहाँ पे अलग अलग एक मेंबर न हो जाएंगे। ये कहता है कि ए बिलोंग इन आर। तो यहाँ पे जब 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2, ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर 3, ये होगा 4 का स्क्वायर 4, ऐसे डैश डैश। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 1, ये होगा 4 2, ये क्या होगा? 9 3, ये क्या होगा? 16 4, ऐसे। तो यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का स्क्वायर है कि नहीं है? फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का स्क्वायर है। तो यहाँ ये कहता है ए बिलोंग इन आर, तो केवल एक हर एलिमेंट फॉलो कर रहा है, ये आर का एलिमेंट है। यहाँ 1 और 1 के बीच में आर रिलेशन है, लेकिन 4 और 2 के बीच में आर रिलेशन नहीं, ठीक है। 9 और 3 के बीच में आर रिलेशन। तो ये कहता है कि ए बिलोंग इन आर फॉर ऑल ए बिलोंग इन एन, यानी आर में ये सब एलिमेंट कंटेन है, नेचुरल नंबर का चाहे कोई भी एलिमेंट ले। तो नेचुरल नंबर का एक भर एलिमेंट लेते हैं तो आर का मेंबर है, लेकिन 2 ले लेते हैं तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर ये 2, तो दोनों कंपोनेंट सेम कहाँ? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 और 2 सेम एलिमेंट कहाँ? ए बिलोंग इन आर, यानी कि हर एक मेंबर के लिए कहता है ए बिलोंग इन आर। ये का स्टेटमेंट क्या? फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 1 के लिए तो ट्रू है, लेकिन जब 2 ले लेते हैं नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट सेम नहीं रहते। 3 ले लेते हैं दोनों कंपोनेंट सेम नहीं रहते, 4 ले तो दोनों कंपोनेंट सेम नहीं रहते, ओनली 1 के लिए ट्रू है, ठीक है। वही चीज जो समझाए उसी को लिखते हैं, ठीक है। देखिए इतना, अब इसी चीज को जो बोल गए उसी को एग्जाम्पल की मदद समझाते हैं। देखो फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन, ए बिलोंग इन आर फॉर ऑल ए बिलोंग इन एन। इट इज फॉल्स बिकॉज a is equal to a square is true
only for A is equal to 1, not for other natural number. But given that A belong in N, hence it is not relation. For all A belong in N, it is not relation. It is not relation. ठीक है, सब n के हर एक कंपोनेंट के लिए R में वे एलिमेंट हो जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट सेम रहे, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर हो, ये लिखा है ना। फर्स्ट कंपोनेंट बराबर सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, अर्थात बी स्क्वायर बी टाइप के एलिमेंट R में हो और n के ईच एलिमेंट के लिए और दोनों कंपोनेंट सेम थी हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये नेचुरल नंबर 1 ली जाएगी, 1 के अलावा दूसरा ले लेंगे तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए रिलेशन डिफाइंड नहीं है, ये वाला रिलेशन, दोनों कंपोनेंट सेम रहे और रिलेशन में वे मेंबर हैं, ये भी कंडीशन की सेटिस्फाई होती हो कि जो फर्स्ट कंपोनेंट हो सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर हो। तो यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का स्क्वायर भी है लेकिन दोनों सेम भी हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे के स्क्वायर तो है लेकिन दोनों कंपोनेंट सेम कहाँ है, तो ऐसा रिलेशन पॉसिबल नहीं है जो ए टाइप के R में मेंबर भी हो और हर एक नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, और इस कंडीशन को भी फॉलो करते हो, A इक्वल टू बी स्क्वायर और दोनों कंपोनेंट सेम भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है 1 के अलावा पॉसिबल नहीं है, दूसरे के लिए 3 के लिए 4 के लिए नहीं होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा, दूसरे में क्या रीजन दोगे, यदि ए बी आर का मेंबर है तो बी ए भी आर का मेंबर है। ठीक है, तो ए बी जब आर का मेंबर है तो बी आर का मेंबर, जैसे ए बी बिलोंग इन आर हुआ, ए बी बिलोंग इन आर हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब बी और बी, ये बी स्क्वायर बी बिलोंग इन आर। अब यदि मान लो क्या होगा, तो ए इज इक्वल टू बी, तो ए के स्थान पे मान लो किसका उपयोग हम कर दें, बी स्क्वायर, 2 लिखे, इसका मान लो 2 का स्क्वायर ये 2। अच्छा, एक ही स्थान पे कोई ऐसे नंबर तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिए हैं, बी की वैल्यू क्या ले लिए, बी की वैल्यू 2 ले लिए, बी बराबर 2 ले लिए, तो ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा ना, ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसके मेंबर क्या हुआ 2 का स्क्वायर 2, तो ये 2 का स्क्वायर तब 4 2 इसका मेंबर हुआ आर का, तो ये क्या 2 और 4 भी आर का मेंबर होगा, बताओ कहाँ होगा, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के स्क्वायर होता तब ना होता आर का मेंबर, तो सेकंड कंपोनेंट ये ना है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए सेकंड कंपोनेंट के स्क्वायर, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 4 तो 2 का स्क्वायर है, हाँ देखो फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का स्क्वायर है, लेकिन ये भी यदि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का स्क्वायर होता तभी ये आर का मेंबर कहलाता। आर के मेंबर कौन है कहलाएंगे, आर के मेंबर वे कहलाएंगे जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट का क्या हो स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर हो। यदि 4 2 बिलोंग इन आर, तो यहाँ देखते हैं जो फर्स्ट कंपोनेंट है सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एलिमेंट 2 4 तभी आर का मेंबर होता जब ये 2 4 का स्क्वायर करने से आता, लेकिन 2 4 का स्क्वायर करने से आ नहीं रहा है, 4 का स्क्वायर करने 16 आ जाएगा, तो आर का मेंबर कब होता, आर का वही मेंबर होगा जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर होगा। तो यदि 4 2 आर का मेंबर है तो 2 और 4 भी आर का मेंबर हो गया होता तब हम ये कहते ट्रू है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 2 आर का मेंबर है
तो 2 4 R का मेंबर तभी होगा जब फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का स्क्वायर होता, और फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ है बल्कि, जबकि होना क्या चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि यदि 4 2 R का मेंबर है तब 2 4 R का मेंबर नहीं है, जबकि कहता है कि AB बिलोंग इन R तो इंप्लाइज BA बिलोंग इन R। ठीक है, हर एक नेचुरल के नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, बल्कि 1 के लिए हो सकती है, 1 का स्क्वायर 1 बिलोंग इन R, तो इसका उल्टा भी कर दोगे तो 1 1 बिलोंग इन R, इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो रहा 1 1 के लिए, बाकी के लिए नहीं। और वो कहता फॉर ऑल ए बिलोंग इन नेचुरल नंबर, ए बिलोंग इन नेचुरल नंबर, वो कहता हर एक नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है हर एक नेचुरल नंबर के लिए, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई, हर एक नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं है। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आगे डिटेल पर हम पढ़ेंगे सीखेंगे। इसको जो पहली वाले रिलेशन कहते हैं रिफ्लेक्सिव, दूसरे कहते हैं सिमेट्री, तीसरे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एक रिलेशन की थोड़ा झलक दिखला रहा है आपको, इसमें 50 क्वेश्चन पढ़ोगे और अभी क्लास का चैप्टर है, पर यहाँ नाम भी नहीं लिया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, वही सब चीज। ठीक है, जैसे हम पैरेलल होने का रिलेशन क्या होगा, एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो खुद और खुद के बीच में पैरेलल होने का रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव हुआ। यदि L M के पैरेलल है तो M भी L के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक भी रिलेशन है। और यदि L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल, L भी N के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो यही वाला कंडीशन दिया नहीं है, देखो कि खुद के बीच में रिलेशन R है, फिर क्या है, A B के है तो BA बिलोंग इन R, फिर AB बिलोंग इन R, BC बिलोंग इन R, तो AC बिलोंग इन R, L M के पैरेलल और M N के पैरेलल, तो L N के पैरेलल। ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन वही है कि A और B के बीच में R रिलेशन है, B और C के बीच में R रिलेशन है, तो A और C के बीच में भी R रिलेशन हो, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सेकंड पार्ट का क्या लिखेंगे, रीजन सेकंड पार्ट का लिखो, AB belong in R, implies that BA belong in R. It is false because if A is equal to B square, then B is equal to A square is not true, यदि A is equal to B square है तो B is equal to A square ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं ट्रू होगा, फॉर एग्जाम्पल 4 is equal to है 2 का स्क्वायर के नहीं, देन 2 is equal to 4 square is not true, यदि 4 is equal to 2 का स्क्वायर तो 2 is equal to 4 का स्क्वायर ट्रू है क्या, नहीं है, is not true, hence it is not a relation, hence it is not a relation, ये रिलेशन नहीं। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट A और कामा B बिलोंग इन R, B कामा और C बिलोंग इन R, implies A comma C belong in R. It is false because क्यों false है, A is equal to B square and B is equal to C square. जिसकी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है 5 अक्टूबर 2023। इसमें फॉर्म भरने वाले सभी छात्र छात्राओं को
देखो a इक्वल टू बी स्क्वायर और b इक्वल टू सी स्क्वायर हम लेकर चलते हैं। यदि हम ये दिखा दें कि a इक्वल टू सी स्क्वायर, तब ये रिलेशन ट्रू माना जाएगा। a इक्वल टू बी स्क्वायर और b इक्वल टू सी स्क्वायर है। जब ए बी बिलोंग इन आर तो इसका मतलब a इक्वल टू बी स्क्वायर, बी सी बिलोंग इन आर तो b इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए सी बिलोंग इन आर कब होगा? जब a इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाए, पर आएगा नहीं क्योंकि b के स्थान पे हम क्या रख देते हैं? सी स्क्वायर। तो यहाँ b के स्थान पे सी स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर तो पहले से लगाइए। तो a इक्वल टू सी की पावर 4 आ रहा है। देखो जब ए बी बिलोंग इन आर है इसका मतलब ए पहला कंपोनेंट बराबर सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, और जब बी सी बिलोंग इन आर तब आर की डेफिनेशन से क्या होगा? फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ए सी बिलोंग इन आर तभी होगा जब फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट के स्क्वायर आ जाए। लेकिन आ क्या रहा है? फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट की पावर 4 आ रहा है। इस रिलेशन में b की वैल्यू रख दिए ना, b की वैल्यू क्या है यहाँ? सी स्क्वायर। तो b के स्थान पे सी स्क्वायर लिख दे, स्क्वायर तो लगे है तो c की पावर 4 आ रहा है। जब a इक्वल टू सी स्क्वायर आया होता तब कहते ए सी बिलोंग इन आर। नहीं, ए बी बिलोंग इन आर है तो इसका अर्थ क्या होगा? फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ आर। और बी सी बिलोंग इन आर तो फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इन दोनों की मदद से क्या ये दिखा सकते हो? तो दिखा तभी सकते हो जब ये दिखा दो कि a इज इक्वल टू सी स्क्वायर, पर आ नहीं रहा है इन दोनों की मदद से। a इज इक्वल टू सी पावर 4 आ रहा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ए सी बिलोंग इन आर। ए सी बिलोंग इन आर कब कहते? जब a बराबर सी स्क्वायर दिखाए होते, क्योंकि ए बी बिलोंग इन आर तो इसका मतलब a बराबर बी स्क्वायर, बी सी बिलोंग इन आर तब a इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए सी बिलोंग इन आर तभी होगा जब a इक्वल टू सी स्क्वायर आया होता है इनकी मदद से। तो इनकी मदद लेते हैं तो आता क्या है? a इक्वल टू सी की पावर 4 आता है। a इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं आ रहा है, दैट इज a इज इक्वल टू सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू। ठीक है, hence it is not a relation, hence it is not a relation। a इज इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं आ रहा है। इन दोनों की मदद से a इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिखाने में हम कामयाब हो गए होते तो कहते कि ये रिलेशन है। ठीक है ना? आगे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। टाइम कितना हो गया? 3-4 मिनट। अभी है, टाइम हो जाएगा। वामन सर ये छोटी वाली घड़ी खराब है, ये वाली खराब है छोटी वाली। क्या? ये घड़ी घड़ी। हाँ, थोड़ा आगे पीछे। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन देखो। लेट a इज इक्वल टू, ये दिया है 1 2 3 4, b इज इक्वल टू दिया है 1 5 9 11, b इज इक्वल टू 1 5 9 11 15, 9 11 15 और 16। f इज इक्वल टू क्या दिया है? 1 5 2 9 3 1 और क्या है 4 5 2 11। ऐसे आर दी फॉलोइंग टू, आर दी फॉलोइंग टू। पहला क्या? नंबर फर्स्ट, f इज रिलेशन फ्रॉम a to b, f इज रिलेशन फ्रॉम a to b। और दूसरा f इज फंक्शन फ्रॉम a to b, f इज फंक्शन फ्रॉम a to b। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो ये पहले कंपोनेंट देखो, ए सेट का एलिमेंट है कि नहीं? 1 2 3 4 5।
और दूसरे कंपोनेंट 5 9 1 5 11 5 9 5 देखो 5 9 1 5 11 ये सब बी के हैं। इसका मतलब एफ में जो एलिमेंट है वे ए क्रॉस बी के सबसेट 15 भी नहीं है, पर ये हम ये कह सकते हैं कि एफ में जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। ए क्रॉस बी निकालोगे तो पूरे एलिमेंट एफ वाले ए क्रॉस बी में कंटेन। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जानते हो कि हर ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट रिलेशन होता है। ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट रिलेशन होता है। तो एफ के जो मेंबर हैं वे ए क्रॉस बी के ही कोई ना कोई मेंबर है, अर्थात एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अर्थात ए क्रॉस बी के ऑल एलिमेंट किसमें कंटेन है? एफ के ऑल एलिमेंट किसमें कंटेन है? ए क्रॉस बी में कंटेन है। और ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट क्या होता है? रिलेशन होता है। तो क्या लिखोगे पहले का सेंस ऑल एलिमेंट ऑफ एफ इज आल्सो कंटेन इन ए क्रॉस बी, दैट इज एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। So, and we know that every subset of A cross B is a relation from A to B. Every subset of A क्रॉस B इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है। तो एफ के हर एक जो मेंबर है वे क्रॉस B में कंटेन होने की वजह से एफ एक सबसेट हो गया ए क्रॉस B का। जब सबसेट हो गया तो रिलेशन होगा, ठीक है। अब एफ फंक्शन कब होगा? जब हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज प्राप्त हो, ठीक है। तो देखो 2 का इमेज 9 पर भी बन रहा है और 2 का इमेज 11 पर भी बन रहा है, यूनिक इमेज फाइंड नहीं हो रहा है। 2 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है। इसका मतलब ये एफ क्या है? रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए क्या लिख दोगे? सिंस ऑर्डर पेयर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर different order pair कौन 2 9 and 2 11 have same first component so relation F is not function from A to B वेन डायग्राम बनाना चाहो तो हम बना सकते हो। ये क्या है? ये है और ये बी। इसके मेंबर क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसके मेंबर क्या 1 5 9 11 15 ये 16। 1 का इमेज किस पर बन रहा है? 1 का इमेज 5 पर, ठीक है। 2 का इमेज 9 पर, 3 का इमेज 1 पर, 4 का इमेज 5 पर, ठीक है। और 2 का इमेज 11 पर। तो यहाँ सेट ए के एक ही एलिमेंट का 2 इमेज बन रहा है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं प्राप्त हो रहा है, एक ही एलिमेंट का 2 इमेज प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जिस रिलेशन के माध्यम से सेट ए के एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज जब प्राप्त होता है, ऐसी कंडीशन में वह रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट 2 का 2 इमेज फाइंड होने की वजह से ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं। टेस्ट 12 से 2 है। टेस्ट है, इस टाइम पढ़ने भी आओगे।
क्योंकि बीच में गैप किए है ना, फिर से कुछ कवर करवा दे। आना पूरा आएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आवाज बहुत आ रही, आज बहुत आ रही।